हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। हमें नर्सिंग में सोशियोलॉजी की एप्लीकेशन को बताना है। तो हम देखते हैं, सोशियोलॉजी इज़ द वेरी यूजफुल साइंस स्पेशली इन द नर्सिंग एजुकेशन सर्विसेज एंड प्रोफेशन। जो सोशियोलॉजी है वो नर्सिंग एजुकेशन में, प्रोफेशन में सोशियोलॉजी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिसमें हम फर्स्ट देख लेते हैं, सोशियोलॉजी विल हेल्प द डॉक्टर एंड नर्सेज टू नो द कल्चर एंड सोशल लाइफ ऑफ द पेशेंट। सोशियोलॉजी होती है वो क्या करती है, नर्सेस और डॉक्टर को हेल्प करती है कि वो जो पेशेंट उनके पास में आए हुए हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, वो उनके कल्चर को समझ सके, उनके लाइफ स्टाइल को समझ सके, उनकी सोशल लाइफ को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम देखते हैं पर्सनल एडजस्टमेंट। जो सोशियोलॉजी होती है वो क्या करती है, खुद को पर्सनल एडजस्ट करने के लिए। अगर सोशियोलॉजी का नॉलेज अगर डॉक्टर को और नर्सेस को रहता है तो वो एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं। उस हॉस्पिटल में अगर वो जॉब कर रहे हैं तो वहाँ के एनवायरनमेंट में अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि वो अपने आप को कैसे वहाँ पे एडजस्ट करे पेशेंट के साथ में, और उस न्यू एनवायरनमेंट में, पब्लिक रिलेशन में कैसे वो खुद को एडजस्ट करे। इसके लिए भी सोशियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर हमारा आ जाता है हेल्थ केयर सर्विसेज। मेडिकल सोशियोलॉजी इज़ द एक्सट्रीमली यूज फॉर एंटायर हेल्थ केयर सर्विसेज। जो मेडिकल सोशियोलॉजी होती है वो बहुत ही यूज़फुल होती है हेल्थ केयर सर्विसेज में। फोर्सेस इन हेल्थ, दैट इज़ द चेंज इन कॉग्निटिव प्रोसेस, नीड टू डील विद द सच सोशल प्रोसेसेस ऑन हेल्थ वैल्यू मोटिवेशन, दैट इज़ चेंज इन इफेक्टिव प्रोसेस। फिर आती है प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़। तो इसमें आ जाती है जो नर्सेस होती है वो पेशेंट को ट्रेनिंग देती है, एडिशनल ट्रेनिंग देती हैं कि वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं डिसीज़ को। अगर सोशियोलॉजी का उसको नॉलेज है तो वो अच्छे से पेशेंट को ट्रेन कर पाएगी कि कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं डिसीज़ से। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। अगर डॉक्टर्स और नर्सेस को अगर सोशियोलॉजी का स्टडी करते हैं, वो सोशियोलॉजी को जानते हैं, तो वो है अच्छे तरीके से पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी जो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स ऑफ सोशल लाइफ। अगर सोशियोलॉजी का हम स्टडी करते हैं नर्सेज तो वह ज़्यादा अच्छे से समझ पाती है कि वो कैसे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियन, इंटेलेक्चुअल, ये सब फील्ड में वो कैसे आइडेंटिफाई करे, कैसे उनको मैनेज करना है, वो सब यहाँ पे अगर वो सोशियोलॉजी की स्टडी करती है तो। फिर नेक्स्ट आ जाता है सपोर्ट द गवर्नमेंट इन वेरियस स्कीम ऑफ सोशल प्लानिंग। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी इज आल्सो help the nurses to support the government and various scheme of social planning. Example, the family health welfare of government can be successful implantation on with the active participation of nurses. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है केयर फॉर द स्पेशल ग्रुप इन सोसाइटी। जो अगर सोशियोलॉजी का हमें नॉलेज है तो हम जो स्पेशल ग्रुप्स है, जैसे एजेड पीपल हैं, चिल्ड्रंस हैं, फिजिकल और मेंटली इम्पेयर्ड पीपल्स हैं, एच आई वी एंड एड्स से इन्फेक्टेड पीपल हैं, उन सबको हम केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। अगर सोशियोलॉजी का हमें नॉलेज है तो हम कैसे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को, क्वालिटी को हम इम्प्रूव करेंगे, वो सब यहाँ पे हम जो कम्युनिटी के पीपल्स हैं, कैसे हम कम्युनिटी सर्विसेज लेंगे, कम्युनिटी के पीपल हैं उनको हम सब एडवाइस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हेल्थ केयर। फिर है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में के लिए भी ज़रूरी है सोशियोलॉजी। फिर है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए भी सोशियोलॉजी ज़रूरी है। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।